सोचिए, अगर आप खुद को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली किसी भी सिचुएशन में एक्सप्रेस कर पाएँ, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हों या सिंपली अपना डे स्पेंड कर रहे हों, ये सब आप कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी पे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है तो ये आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकती है। अब आप सोचिए कि वोकैबुलरी आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वोकैबुलरी है वो कम्युनिकेशन की की है। आप विदाउट वोकैबुलरी आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको 4 चीज़ें बता दूं, जैसे LSRW, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसकी बात की थी। RW दैट इज़ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसके बिना आप अपने किसी भी तरह के थॉट्स को कन्वे नहीं कर सकते या फिर किसी और दूसरों के थॉट्स को समझ भी नहीं सकते। तो आपको LSRW ये चारों चीज़ें वोकैबुलरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आपको किसी से कोई बात कहनी हो और आपके माइंड में उस बात को कहने के लिए कोई वर्ड ही ना आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस आपको डेली अपनी जो वोकैबुलरी है उसको इन्हांस करना है। डेली आपको न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आप अपना कम्युनिकेशन बेटर बनाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी जो वोकैबुलरी है उसे हमेशा इंक्रीज़ करते रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ नया आप सीखते रहिए, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करते रहिए और ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल वर्ड्स दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग इमीडिएटली। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अब कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स, जब भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको इन बेसिक ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आप इन्हें कभी और भी यूज़ कर सकते हैं जब इनकी ज़रूरत हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आप अपने कॉन्वर्सेशंस को स्मूदर बनाने के लिए, इंटरेक्शंस को स्मूदर बनाने के लिए आप इन वर्ड्स को आज ही से अपनी जो डेली लाइफ है उसमें कॉर्पोरेट करिए और इसके रिजल्ट्स देखिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। और सपोज़ मुझे विश करना है, लाइक मैं किसी से मिल रही हूँ तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, मैं ये पूछ सकती हूँ एंड सामने से फिर रिप्लाई आएगा। मतलब आप एक जेंटल ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल इम्पैक्ट ग्रेट, नो। नेक्स्ट देखो, कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। तो ये थी कुछ ग्रीटिंग्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने कुछ डेली लाइफ कॉमन फ्रेजेस दिए हुए हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को मोर फ्लुएंट एंड नेचुरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके डेली प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फ्रेजेस हैं डेली लाइफ के लिए जो आपको मिल जाएंगी गूगल पे, या फिर मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। नाउ, एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड डिज़ायर्स, लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट और नीड इज़ क्रूशियल इन डेली लाइफ। सो हियर आर सम यूजफुल फ्रेजेस लाइक आई नीड सम हेल्प विद दिस। देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 2, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कुछ फ्रेजेस हैं जो मैंने आपको बताई, बट आप गूगल में सर्च करके और भी डेली लाइफ से रिलेटेड फ्रेजेस देख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ, डिस्क्राइबिंग पीपल एंड थिंग्स एंड टॉक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। यू नो, बीइंग एबल टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स मेक्स योर कॉन्वर्सेशंस richer and more detailed. Some examples, she is tall and has brown hair. This book is very interesting. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। तो आप क्या करिए, लेबल आइटम्स अराउंड योर हाउस विद योर इंग्लिश नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, सोफा, पेन, पेंसिल, बुक, वाटर एक्सेट्रा। मतलब आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं उन सब का आप इंग्लिश में
उन सबको आपका नाम बोलना है। आई मीन इंग्लिश में आपको उन सारी ही चीज़ों का नाम बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। जिन चीज़ों के नाम आपको पता है वो तो आप एटलीस्ट इंग्लिश में बोलिए ही। अब जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब ऑफलाइन जब मेरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं बच्चों के साथ यही करती हूँ। मतलब बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम हम इंग्लिश सीखें कैसे, तो मैं वहाँ पे भी बच्चों को इसी तरह से सिखाती हूँ कि पहले उनको मैं कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स दे देती हूँ और जब बच्चे उन वोकैबलरी के वर्ड्स को रीड करते हैं, फिर मैं मतलब उनके साथ, थोड़ा सा बच्चे छोटे हैं तो मैं उनके साथ साथ मैं खुद बोलती हूँ, फिर वो बोलते हैं, उसके बाद मैं उसका मीनिंग उन्हें बताती हूँ। फिर हम क्लासरूम में ही प्रैक्टिस करते हैं, उसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और इस तरीके से जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है और वो इंग्लिश के डेली मतलब वोकैबलरी के न्यू वर्ड्स भी लर्न कर। यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर इंग्लिश एंड कीप प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स डेली एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन नो टाइम। आपने ये वीडियो तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश अपनी डेली लाइफ में कॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो मैंने कुछ इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशंस के बारे में बताया है, तो आप स्क्रीन पे दिख रहे इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं।